अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको 10 यानी कि 10th क्लास को जो आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है नावल। यानी कि नावल मैंने पढ़ाया था, नावल किसे कहते हैं, तो वो वही दूसरा इस पे लेक्चर जो मैं आज दे रही हूँ वो नावल जो है मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखी है। तो उस नावल का नाम है और मिजाजदार लुट गई। तो मौलवी नज़ीर अहमद यानी शमसुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का मकसद यही है इस नावल के ज़रिए कि किस तरह से आज लोगों को लूटा जा रहा है। शराफत का नकाब पहनकर लोग जिस तरह से घरों में घुस जाते हैं किसी न किसी बहाने से, तो किस तरह से वो लोगों को अपनी झांसे में लेते हैं और किस तरह से फिर उनको लूट लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है। अगरचे आज तालीम याफ्ता औरतें भी है और मर्द भी है, हर कोई तालीम याफ्ता है, लेकिन हैरान कुन बात है कि तालीम याफ्ता होकर भी लोग जो है अपने मजहब पर एतिकाद नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरों पर एतिकाद रखते हैं, दूसरों पर अकीदा रखते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पर। या मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये जो है दरवेश जो है दरवेश लोगों पर भरोसा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई घरों में मतलब घुस जाते हैं कुछ लूटने के लिए, ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो दूसरों को लूट ले। लेकिन एक तरह से दूसरा तरीका ये भी है कि लोग खुद ही अपने आँखों पर पर्दा रखते हैं। वो कुछ सोचने समझने के बगैर ही दूसरों पर भरोसा करते हैं और आखिर पार पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है मौलवी नज़ीर अहमद कि उसका मकसद यही है कि वो होशियार रहे ऐसे लोगों से जो जिस तरह से वो लूट लेते हैं किसी भी बहाने से। तो ऐसे हरबों से, ऐसे ठगों से, ऐसे दरवेशों से दूर रहना है जो अपने गर्ज के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर इस नावल का नाम ही रखा गया है और मिजाजदार लुट गई, यानी कि इससे पहले कितने लूट लिए गए किस तरीके से, तो अब ये मिजाजदार जो है वो भी लुट गई। एक तरह से एक नावल बनाई गई है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं नावल किसी की तो हमें लगता है जैसे हमारी ही कहानी है, जैसे हमने ये कभी सुनी है। तो इस तरह से क्योंकि नावल का मकसद ये है कि सच्ची यानी हकीकत से भरपूर, तो उससे क्या होता है एक तरह से लोगों को सही तौर से इस्लाह हो जाता है कि हमें कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए। तो यहाँ पर नावल जो है और मिजाजदार लुट गई, इसमें किरदार जो है एक तो है मिजाजदार, फिर हुजैन, उसके बाद मोहम्मद आकिल और जुल्फन। मिजाजदार जो है वो मोहम्मद आकिल की बीवी होती है और हुजैन जो है वो लूट लेती है, वो घरों में जाकर लोगों को लूट लेती है। और जुल्फन जो है वो नौकरानी होती है मिजाजदार की। तो मिजाजदार जो है वो पहले से ही बेवकूफ औरत थी और दूसरों पर ये भरोसा करती थी, दूसरों के कहने पर अकीदा रखती थी, एतिकाद रखती थी। तो और दूसरा ये कि ये बे औलाद भी थी जिस वजह से इसको आसानी से मतलब हुजन जो है लूट लेती है। अब क्या था कि मिजाजदार ने सुना था एक औरत है उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तोबरकात की। तो वो मतलब सुना था उसने उसके बारे में, तो वो ना जुल्फन को ये कहकर बताती है इस औरत को मेरे पास ला। तो ये हुजन जो है इसके ये मकारा औरत थी। इसके पास तबरकात की चीजें होती है, तस्बिया होती है, जमजमिया होता है, कोहितूर का सुरमा होता है, खाके शिफा होता है, मोंगे के दाने, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो
वो अरब से लाई थी, तो वहाँ इस तरह से वो ऐसी चीज़ें रख कर वो दूसरों को लूट लेती थी। अब ये हुजन भी मिज़ाजदार के पास जाती है, तो हुजन समझ लेती है कि ये बेवकूफ़ औरत है। मिज़ाजदार सारा कुछ बयान करती है कि वो बे औलाद है, कोई औलाद नहीं है। तो इस वजह से हुजन जो है वो अपनी जगह सोचती है कि आसानी से मैं इसको लूट ले सकती हूँ और झांसे में ला सकती हूँ। तो रोज़-रोज़ इसको ये तबरुकात की चीज़ें देकर इसको अपनी तरफ करती है। तो मोहम्मद आकिल जो होता है वो भी एक तरह से बेवकूफ़ होता है, उसकी अक्ल भी काम नहीं करती है वक़्त पर, मगर पहले-पहले वो बोलता है ऐसी औरतों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब मिज़ाजदार इसको ये चीज़ें दिखाती है और मुफ़्त में देती है हुजन, तो मोहम्मद आकिल भी एक तरह से लालच में पड़ जाता है और वो भी मिल जाता है अपनी बीवी के साथ इस हुजन के झांसे में। तो इस तरह से रोज़-रोज़ आकर वो इसको चीज़ें देकर मिज़ाजदार को चीज़ें देकर अपनी तरफ करती है ताकि ये आराम से इसको लूट ले। तो एक दिन क्या होता है, बातों-बातों में वो इसको ज़िक्र करती है कि सोना वग़ैरह आप पहनती नहीं हो तो कहाँ क्यों रखती हो ऐसे ही? तो मिज़ाजदार सारा सोना इसको दिखाती है और हुजन कहती है मैं इसको साफ करके लाऊँगी, इसको डोरे डलवाऊँगी ताकि ये साफ हो जाए। तो मिज़ाजदार सारा सोना हुजन के हाथ हवाले करती है और जुल्फ़न को साथ ले जाए। तो हुजन जब बीच रास्ते पहुंचती है तो हुजन बोलती है जुल्फन को कि वहां पे एक सोने की चीज रह गई है तो वापस लाओ। तो जुल्फन जब घर जाती है तो मिजाजदार बोलते हैं यहाँ कोई चीज नहीं थी। तो उसको शक होने लगता है मिजाजदार को कि ये इसका कोई ना कोई ये है, इसलिए इसने इसको घर भेजा। तो जुल्फन जब वापस जाती है तो हुजन वहां पर कहीं नहीं होती है, तो इसका अता-पता कहीं पर नहीं होता है। जब मिज़ाजदार शोर मचाती है, लोग जमा होते हैं, तो इस हुजन को ढूँढने निकलते हैं, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई अता-पता नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मौलवी नज़ीर अहमद एक तरह से इसने नसीहत की है कि किस तरह से बेवकूफ़ औरतें जो होती है घरों में बैठकर दूसरों पर भरोसा करती है, और अगरचे ये बेवकूफ़ है लेकिन आजकल तालीम याफ्ता होकर भी लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं। दूसरों पर भरोसा करके वो फिर आखिर पर पछताते, जिस तरह मिज़ाजदार ने पछताया, यानी कि सारा सोना वो उसको हुजन लेकर लूट ले गई। तो हमें भी होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो घरों में घुस जाते हैं, चाहे वो लोग यहाँ यहीं से जाएंगे दरवेशों के पास, लेकिन सिर्फ हमें ये सोचना है अपने आप पर, अगर हम में अल्लाह ताला ने कोई कमी रखी है, लेकिन अल्लाह ताला की ही मर्जी होती है इसमें कुछ ना कुछ, तो अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, अपने मजहब पर भरोसा करना चाहिए। मगर मिजाजदार को अपने खुदा पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो मतलब उसने क्या किया, हुजन पर ही भरोसा किया। और दूसरी बात ये कि घरों में अकेली औरतें रहती है, बैठी होती है दिन भर, तो उनको भी सोचना है कि हमें ऐसे रहना है कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफाजत में रखे, और ये नावल पढ़कर हमें भी अपनी जगह पर होशियार रहना है ऐसे लोगों से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी, तब तक खुदा हाफिज।